कि हम ऐसा होता है कि कभी कभी तो हम सड़क पर साइकिल चला रहे होते हैं या पैदल चलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं इधर उधर रहता है। हो सकता है या हम बात करते रहते हैं, या हम दो चार लड़के लड़कियां हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे पीछे नहीं चल के हम लोग ऐसे चलते हैं, रो में चलते हैं, आधी सड़क या पूरी सड़क घेर लेते हैं, तो उसमें दुर्घटना की संभावना हो सकती है। जब भी आप सड़क पर चलिए तो आगे पीछे चलिए, पंक्ति में चलिए, ऐसे करके आप सड़क को छेक कर मत चलिए। सड़क सिर्फ आपके यूज के लिए नहीं है, सड़क पर बहुत से लोग चलते हैं, बहुत लोगों को आना जाना होता है, तो इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। और जब सड़क पर आप रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान सड़क के सामने और अगल बगल भी होना चाहिए कि हमारे अगल बगल क्या स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी सामान्य स्पीड से जा रही होती है, गाड़ी चलाने वाला देखता है कि सामने कुछ नहीं है और अचानक कोई साइकिल वाला या कोई बच्चा दौड़ के सड़क पर आ जाता है, तो आपको हमेशा अलर्ट मूड में रहना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को, अपनी गाड़ी को, या आप जिस वाहन पर सवार हैं, जिस व्हीकल पर सवार हैं, उस पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा, उसको नियंत्रित करके रखना पड़ेगा। देखो एक और चीज है कि अभी थोड़ा सा ये हैबिट में कहिए या फैशन में कहिए कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल रखते हैं जेब में, कान में लगा लेते हैं, कुछ गीत वगैरह या कुछ चीज सुनते रहते हैं, तो उसमें भी आपको दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपका कहीं कंसंट्रेशन उस मैटर पर हो गया जिसको आप सुन रहे हैं, तो सड़क पर आप असावधान हो जाएंगे और उसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो भूल कर भी आप ऐसा नहीं करेंगे। यूं देखिए, सड़क पर आप जो चलते हैं तो यहाँ आपको रोड पार करना होता है, रोड पार करना होता है तो दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती रहती हैं। अब सड़क अच्छी हो गई है तो बहुत सी गाड़ी आती जाती रहती है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों तरफ अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। राइट लेफ्ट में अच्छी तरह से देखभाल कर कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो हमें सड़क पार करना चाहिए। तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और कभी भी सड़क को दौड़ कर नहीं पार करना चाहिए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, देख रहे हैं कि कोई दिक्कत है, तो आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, भागने की कोशिश नहीं कीजिए, तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावे अब देखो, सड़क पर लोग चलते हैं, तेज वाहन चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल में बहुत से लड़के बच्चे जो क्या करते हैं, बहुत से गार्जियन हैं, शान की बात समझते हैं, हाँ हमारा बेटा एकदम देखो बुलेट चला रहा है, और वह अपने सिर में सेफ्टी ऑब्जेक्ट जो है, सुरक्षा का जो उपकरण है, सुरक्षा का जो उपाय है, वो नहीं लगाता है, वो हेलमेट नहीं लगाए हुए है और जिधर तिधर गाड़ी दौड़ा रहा है। तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में सिर सबसे सेंसिटिव पार्ट है। हमारा सिर क्या है, हमारा शरीर सबसे सेंसिटिव पार्ट है, सिर को सुरक्षित रखना है। यदि हम हेलमेट पहने हुए रहते हैं तो हमारा सिर अपेक्षा के सुरक्षित रहता है और हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारा बचाव हो सकता है या बचाव होता है। तो जब भी मोटरसाइकिल आप देखो जी, अरे तुम लोग नहीं चलाते, तुम्हारे पिताजी चलाते होंगे, तुम्हारे दादाजी चलाते होंगे, तुम्हारे चाचा जी चलाते होंगे, तुम्हारे मामा जी चलाते होंगे, और हो सकता है बिना हेलमेट के चले जाते होंगे। तो आप कहेंगे कि इस पापा जी हेलमेट ले लीजिए, मामा जी हेलमेट ले लीजिए, चाचा जी हेलमेट ले लीजिए, हेलमेट पहन के जाइए, और आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी इसका अनुपालन करेंगे।
अब देखो कि भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई, बहुत सा जगह, जैसे हम लोग यहाँ तो देहात में हैं, आप लोग जब शहर में चले जाते होंगे, दलसिंह साइड चले जाते होंगे या और जगह चले जाते होंगे तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो, कभी भी सब्र नहीं खोना चाहिए कि हमें सबसे आगे निकलना है। आप आगे देखिए कि पास मिल रहा है तो हम आगे निकलेंगे। जहाँ रोड क्रॉस होता है वहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट वगैरह रहता है, तो आप लोग वहाँ पर लाइट को देखकर, यदि रेड लाइट है तो आप पैदल भी हैं तो रुक जाएंगे, साइकिल से हैं तो भी रुक जाएंगे, और यदि आप 4 चक्के वाली सवारी है या तेज सवारी है तो भी रेड लाइट की जगह पर आपको रुक जाना है, और लाइट का रंग जब चेंज होगा तभी आपको आगे बढ़ना है। तो इन सब बातों का आप यदि ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, और आपकी नकल दूसरे भी बच्चे करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे विद्यालय के सभी बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं, हमारा समाज, गांव और लोग भी सुरक्षित हो सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो सावधानी से सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन कोई आदमी क्या हुआ कि कुछ नशा पान किए हुए है और वह सड़क पर ऐसे झूलते जा रहा है, उसको अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। उस परिस्थिति में क्या होगा कि आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप विशेष सावधान नहीं रहेंगे तो आप तो चलते रहेंगे, वही आपकी गाड़ी साइकिल पर आकर, आपके मोटरसाइकिल पर आकर गिर जाएगा और आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब देखिए कि सड़क पर कोई ऐसा आदमी है जो अपने नियंत्रण में नहीं है तो आप स्लो हो जाइए, देख लीजिए, उसको पहले निकलने दीजिए, उसको पार करने दीजिए, तब आप आगे बढ़िए। तो ये सब चंद बातें हैं जिन बातों पर आप लोग ख्याल रखेंगे, और ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रहेंगे। और रह गई जहाँ तक सवारी यूज करने की, तो आवश्यकता अनुसार लोग अब सवारी का यूज करते हैं, पैदल भी चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, मोटरसाइकिल से भी चलते हैं, और तेज वाहन या वायुयान से भी लोग चलते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है वैसी। लेकिन हम लोग जहाँ भी चलें, सड़क पर चलें, तो हमको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा बाईं तरफ से चलना है, और हमेशा रोड के दोनों तरफ रोड देखकर चलना है, बिल्कुल ध्यान से चलना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप यदि कफ सिरप पिए हुए हैं, तो कफ सिरप में अल्कोहल की मात्रा होती है जो आपके मस्तिष्क को शिथिल कर देता है। तो आप उस परिस्थिति में, यदि आप कफ सिरप लिए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में आप लोग थोड़ा आधा घंटा इंतजार करके तब साइकिल या वाहन चलाइए, यदि आप चला रहे हैं तो इन सब बातों का आप सब ख्याल रखेंगे तो अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आप दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। कोई आप पर गिर रहा है, आप खुद सावधान हैं, तो आप रुक के उसको बचा दीजिए, उसको उठा लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इन सब बातों को समझ गए होंगे और सारे बच्चे इन सब बातों का अनुपालन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।